डायनासोर का नाम सुनते ही हमारे सामने विशालकाय और अत्यधिक ताकतवर जीवों के चित्र घूमने लगते हैं। जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड जैसे फिल्में और डायनासोर से जुड़े अन्य स्ट्रेटेजी ने इन जीवों के बारे में और अधिक जानने की हमारी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। डायनासोर जानवर का अस्तित्व पृथ्वी पर मानव प्रजाति के जन्म से बहुत पहले हुआ करता था। ये विशालकाय जानवर बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और अपनी हुकूमत चलाते रहे और फिर किसी कारण से इनकी प्रजातियों का पूरी तरह से खात्मा हो गया। आज के समय में डायनासोर के बारे में हमने गंभीरता से रिसर्च करना लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआत में की। 1820 में जब वैज्ञानिकों को इन जीवों के जीवाश्म प्राप्त हुए तो उन्हें मेगालोसोरस नाम दिया गया था। अनेक जगहों से मिले डायनासोर के जीवाश्मों से पता चलता है कि डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 24 करोड़ साल पहले जन्मे और लगभग 17 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर विचरण करने के बाद 6.5 करोड़ साल पहले उनकी प्रजाति किसी अज्ञात वजह से खत्म हो गई। जिस कालखंड में डायनासोर पृथ्वी पर रहते थे उस समय काल को मेसोजोइक काल कहा जाता है। जाने माने ब्रिटिश जीव विज्ञानी सर रिचर्ड ओवेन ने सबसे पहले सन 1842 में डायनासोर शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने उस समय ज्ञात 3 सरीसृप जैविक समूह मेगालोसोरस, इक्वानोडॉन और हेलेरोसॉस का अध्ययन किया और जाना कि इन तीनों समूहों में पाए जाने वाले जानवर लगभग एक समान विशेषताएं रखते हैं, जैसे कि अपने समय के सबसे बड़े जानवर होना, जमीन पर रहने वाले और अपने पैरों के सहारे चलना आदि। इस वजह के रिचर्ड ने इन सभी जीवों का एक कॉमन समूह बनाया, जैसे डायनासोर कहा गया। डायनासोर के बारे में पढ़ाई या रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को पैलेंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये लोग चट्टानों और जमीन से पाए जाने वाले जीवाश्मों फॉसिल्स द्वारा डायनासोर के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस समय पर डायनासोर पृथ्वी पर जन्मे तब सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 20 करोड़ साल पहले महाद्वीपों का एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से डायनासोर सभी क्षेत्रों में फैल गए। डायनासोर पृथ्वी के हर हिस्से पर पाए जाते थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका पर भी वैज्ञानिकों को डायनासोर से मिले जुले जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इंसानों की पृथ्वी पर रहते हुए केवल 25 लाख साल के आसपास का समय हुआ है, जबकि डायनासोर यहाँ पर 16 करोड़ साल तक जीवित रहे। ऐसा माना जाता है कि सभी डायनासोर विशालकाय शरीर वाले थे, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे आकार वाले डायनासोर भी थे। बड़े आकार वाले जीवों के जीवाश्म लंबे समय तक बचे रहने के कारण हमें ज्यादातर उनके ही जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आज के समय में पाए जाने वाले कुछ पक्षी डायनासोर के परिवार के सबसे नजदीक सदस्यों में से एक है। अंतिम समय काल के कुछ डायनासोर के जीवाश्मों के अनुसार उनके शरीर पर पंख होने का प्रमाण मिले, लेकिन उनके पास उड़ने की क्षमता होने की कोई सबूत नहीं मिले। ज्यादातर ज्ञान डायनासोर शाकाहारी थे और पेड़ पत्ते खाकर जीवित रहते थे, लेकिन कुछ डायनासोर बहुत ही खूंखार और मांसाहारी थे। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर की लगभग 2468 प्रजातियां पाई जाती हैं। 500 के लगभग प्रजाति वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी है, जिनमें से प्रमुख थी टायरानोसोरस रेक्स, डायनोनाइचस और वेलोसिरैप्टर। मांसाहारी डायनासोर को थेरोपोड कहा जाता है, जिसके मतलब होता है खूनी पंजों वाले राक्षस। मांसाहारी डायनासोर के पंजे तेज और नुकीले होते हैं, जबकि शाकाहारी डायनासोर के पंजे तुलनात्मक तौर पर कम खतरनाक होते थे। अब तक मिले अवशेषों के अनुसार सबसे पुराना ज्ञात डायनासोर 230 मिलियन साल पुराना है। उसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया। इसके बाद सबसे पुराने ज्ञात डायनासोर का नाम इरोप्टर है। ये एक मांसाहारी डायनासोर है। इरोप्टर का फॉसिल 1991 में अर्जेंटीना में खोजा गया था। किसी भी ज्ञात डायनासोर का सबसे लंबा नाम। इसके जीवाश्म ज्यादातर चीन में मिलते रहते हैं। डायनासोर के जीवन अवधि का अभी तक पक्के और पर पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर लगभग 200 सालों तक जीवित रहते थे। पृथ्वी इतिहास के जिस समय काल में डायनासोर यहाँ पर जीवित रहे उसे मेसोजोइक एरा कहते हैं। इस कालखंड को 3 अन्य खंडों में बांटा गया है, जिनके नाम है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस डायनासोर। इन तीनों कालखंडों में जीवित रहे। डायनासोर के दौड़ने की गति का अंदाजा उनके पद चिन्हों के बीच की दूरी के आधार पर लगाया जाता है। कुछ सबसे तेज दौड़ने वाले डायनासोर 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।
मांसाहारी डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थी, जिससे इन्हें शिकार करते समय कम वजन के कारण तेज दौड़ने में सहायता होती है। मांसाहारी डायनासोर के आगे के पैर छोटे और पीछे के पैर बड़े एवं मजबूत होते थे। ये डायनासोर 2 पैरों पर ही चलते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर 4 पैरों पर ही चलते थे। ज्यादातर डायनासोर प्रजनन के लिए अंडे देते थे। अब तक 30 से ज्यादा प्रजातियों के अंडे देने के सबूत प्राप्त हुए हैं। डायनासोर के अंडे आकार में बास्केटबॉल के आकार तक होते हैं। अभी तक प्राप्त सबसे बड़े डायनासोर अंडे का आकार 19 इंच के लगभग है। सबसे छोटा प्राप्त अंडा मात्र 3 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन 75 ग्राम है। सबसे लंबे पंजों वाला ज्ञात डायनासोर थेरिजीनोसॉरस था। इसके पंजा की लंबाई 3 फुट के बराबर है। डायनासोर प्रजनन के लिए घोंसले बनाते थे और अपने अंडा की सुरक्षा भी करते थे। टायरानोसॉरस रेक्स अपने 6 इंच लंबे दांतों की सहायता से सबसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर थे। वो एक साल में 22,000 किलो से भी ज्यादा मीट खा जाते थे। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर तक लंबी थी। इस पूंछ की सहायता से डायनासोर भागते समय संतुलन बनाते थे। बोलिविया में क्रेटाशियस पार्क के अंदर एक चूना पत्थर की चट्टान पर डायनासोर के 5000 से भी ज्यादा फुटप्रिंट पाए गए, जो लगभग 6.8 करोड़ साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के सबसे बेहतर जीवाश्म नदी के किनारों के आसपास से मिले। डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त कैसे हो गए? लगभग 6.5 करोड़ साल पहले कुछ रहस्यमय कारणों से डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। जिस समय डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हुए, उस समय में और भी बहुत सारी प्रजातियां उनके साथ खत्म हो गई। डायनासोर के विलुप्त होने को लेकर अनेक कारण और थ्योरी बताई जाती है, जैसे कई सारे ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप या फिर किसी उल्कापिंड का धरती से टकरा जाना। कुछ वैज्ञानिकों की खोजे के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड 180 ट्रिलियन के फोर्स के साथ पृथ्वी से टकराया, जिससे बहुत तेज भूकंप की स्थिति बन गई। उस भूकंप की वजह से पानी और रोशनी की कमी हो गई, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर बड़े जीव पूरी तरह से खत्म हो गए। डायनासोर की क्लोनिंग करना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए उनके डीएनए की जरूरत पड़ेगी। डीएनए केवल ज्यादा से ज्यादा 20 लाख साल तक की संरक्षित रह पाते हैं। इस समय हमारे पास डायनासोर की क्लोनिंग करने लायक डीएनए उपलब्ध नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके लिए प्रयासरत हैं।